दोस्तों एक नई उमंग, नए जोश के साथ फिर से स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। और यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से पहले जो प्रैक्टिकल एग्जाम हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हो, क्योंकि इस वर्ष केवल आपको कागज की डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में अब जो एग्जाम होने जा रहे हैं उस समय कई स्टूडेंट्स के मन में अलग अलग तरह के विचार हैं, अलग अलग तरह के कंफ्यूजन हैं। तो आज उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक फॉर्मूला लेके आ रहे हैं आपके सामने, एक सैंपल फॉर्मूला, जिसके द्वारा आपको ये बताया जाएगा कि आपके जो एग्जाम हैं वो किस तरीके से होंगे। दोस्तों सैंपल में पहला वर्ड है सिलेबस। दोस्तों इस समय जो आपका सिलेबस है वो काफी कम कर दिया गया है। हालांकि आपका जो पेपर है वो पूरे के पूरे सिलेबस में से आएगा, लेकिन यदि आप 30-40% सिलेबस करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ग्रहण कर सकते हैं। सैंपल में दूसरा वर्ड है ए फॉर एडमिट कार्ड। स्टूडेंट्स आपका जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एडमिट कार्ड के ऊपर आपको परीक्षा के जो क्वेश्चन आंसर हैं किस तरीके से करने हैं, क्या पैटर्न रहेगा, उसका उल्लेख किया गया है। सैंपल में तीसरा वर्ड है एम फॉर मार्क्स। दोस्तों आपका जो पेपर है उसके जो मार्क्स हैं वो 50% कर दिए गए हैं, लेकिन जब आपकी कॉपी चेक होगी उसके बाद इन मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा। तो अभी आपका जो पेपर है वो 100 की जगह 50% मार्क्स का होगा। सैंपल में नेक्स्ट वर्ड है पी फॉर पैटर्न। जो परीक्षा का पैटर्न है दोस्तों, उसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। ए सेक्शन में आपको 7 क्वेश्चन करने हैं, बी सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने हैं और सी सेक्शन में आपको 1 क्वेश्चन करना है। और साइंस में आपको ए सेक्शन में 6 क्वेश्चन करने हैं, बी सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने हैं और सी में 1 क्वेश्चन करना है। इसका डिटेल आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, इसलिए आप अपने एडमिट कार्ड को गौर से देखिए। सैंपल में दोस्तों नया वर्ड है एल फॉर लर्निंग। आपको ये लर्निंग का टाइम है और इस लर्निंग को आप एक शॉर्ट क्रैश कोर्स के रूप में कर लीजिए। जितना भी टाइम आपके पास है आप ये मानिए कि आपको एक क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ना है। सैंपल में नेक्स्ट वर्ड है ई फॉर एनकरेज। आप इस टाइम अपने आप को एनकरेज कीजिए, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों से आपने परीक्षाएं नहीं दी हैं, लेकिन अब परीक्षा देने का टाइम आया है। तो आप अपने आप को एनकरेज कीजिए। और पहले उदासी का माहौल चल रहा था, जो बेचैनी का माहौल आया था, उस संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा है, प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा शक था ये भी दूर हो गया, क्योंकि ये जो टाइम पीछे का चल रहा था उसमें हम अपने आप को खुदा समझ बैठे थे। जो इंसानियत, मूल्य, नैतिकता का पतन हमने चारों तरफ देखा था। तो प्रकृति हमसे रूठ गई, इंसान का घमंड टूट गया। तो दोस्तों अब बहुत हो चुका है, अब हमें सैंपल कॉन्सेप्ट को अपनाना है। और सैंपल कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको ये बताया गया है कि आपको जो परीक्षा है वो किस तरीके से देनी है, और आगे जिंदगी में जो चुनौतियां हैं उन्हें भी पार करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।